लेवल 1 2011 में जो पेपर हुआ था उसमें पर्यावरण अध्ययन के EVS एनवायरमेंटल जो स्टडीज से संबंधित क्वेश्चन है वो कितने आए थे, किस प्रकार से पूछे गए थे, क्योंकि रिपीट प्रश्न होते रहते हैं इसलिए 2025 में जो आपका रीट का एग्जाम होने वाला है उसी में भी इसी तरीके के जो प्रश्न है वो आने वाले हैं। तो इन्होंने कौन कौन से टॉपिकों को टारगेट किया है, कहाँ कहाँ से प्रश्न उठाए हैं, वो आप इन प्रश्नों से अनुमान लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। यहाँ पर देखिए ये पूछा गया था 121वें नंबर का जो प्रश्न है ये पूछा गया था, एकल परिवार से तात्पर्य क्या होता है। एकल परिवार जो होता है जिसमें उसके माता पिता और उसके बच्चे रहे वो होता है एकल परिवार, सुखी परिवार। नेक्स्ट है 122वें नंबर का, तंबाकू की आदत जो है किस से होती है ये आपको बताना है। तंबाकू में दोस्तों एक निकोटिन नाम का पदार्थ पाया जाता है जिससे हमको तंबाकू की आदत क्यों लगती है, क्योंकि इससे तलब होती है। एक बार जब हम तंबाकू पीने लग जाते हैं तो उसकी आदत होने का चांस इसलिए है क्योंकि उसके अंदर निकोटिन पाया जाता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि तंबाकू के अंदर कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो निकोटिन पाया जाता है। ये प्रश्न है 123वें नंबर का कि भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह की जो शादी की उम्र है वो क्या निर्धारित की गई है, वो की गई है दोस्तों 21 वर्ष तो लड़के की और 18 वर्ष लड़की की आयु यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 124वें नंबर का, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है कृषि। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है, वो बताना है। देखिए केशवराज पाटन में भी है, उदयपुर में भी है, भोपाल सागर में भी है, लेकिन निब्बा हेड़ा में नहीं है। निम्बा हेड़ा प्रतापगढ़ के अंदर यहाँ पर नहीं है शक्कर बनाने का कारखाना, तो यही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ये पूछा गया है कि ठगी अथवा नियुक्ति, ठगी अथवा अनुचित जो व्यापारिक व्यवहार है इसमें हमें शिकायत किसको करनी चाहिए, तो ये करनी चाहिए हमको उपभोक्ता संरक्षण मंच को। यदि कोई ठगता है कोई व्यापारी तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हम शिकायत कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, तो 12। कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, यहाँ पर 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। ये 2011 का पेपर है। 128वें नंबर का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, देखिए जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार उपलब्ध करवाता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है। अधिकतम जो ट्यूबवेल है पूरे संसार के अंदर, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल है वो इंडिया के अंदर है, भारत के अंदर है। 130वें नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है गणगौर से संबंधित है, और ये पूछा गया है कि गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तीज को। कब मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। और एक कहावत भी आपने देखी होगी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये यहाँ पर पूछा जाता है। तो राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं, तो ये झीलों की नगरी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर उदयपुर। नेक्स्ट है 132वें नंबर का, विजय स्तंभ किसने बनवाया था, तो ये कुंभा ने बनवाया था। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए ये चित्र आपको दिया गया है, इस चित्र में से आपको ये बताना है जो चिन्ह है, ये चिन्ह ट्रैफिक का चिन्ह है, कौन सा चिन्ह होता है ये, तो ये आपको इसका राइट आंसर बताना है। हिंदी वर्जन देखे तो हिंदी वर्जन देखिए, ये इस प्रकार का चित्र दिया गया है, और अगर ये चिन्ह आपको दिख जाता है इसका मतलब है संकरी पुलिया आगे दी हुई है, तो ये संकरी पुलिया का क्या है, सिंबल है। ATM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है दोस्तों ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक क्या होती है, टेलर मशीन होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को कहते हैं ईमेल। क्या कहते हैं, यहाँ पर ईमेल कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 136वें नंबर का प्रश्न है, डेंगू रोग का वाहक कौन सा है। डेंगू रोग का जो वाहक है वो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा एडिज मच्छर, ये यहाँ पर गलत है, ये यहाँ पर क्या है, गलत है। एडिज मच्छर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 137वें नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है वो है यकृत, लीवर, ये जैव रासायनिक क्या है, प्रयोगशाला होती है। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर देखिए, पल्स पोलियो जो कार्यक्रम का उद्देश्य वो है दोस्तों पोलियो की जो दवा है
पूरे बच्चों को यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, ये पल्स पोलियो जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य है। 139वें नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है? कश्मीरी चोगा किसको कहते हैं? तो ये आपको बताना है। ये कहते हैं हम दोस्तों फिरन को। किसको कहते हैं? फिरन को कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, कुत्ता मछली का आवास जो है वो क्या है? समुद्र में। कुत्ता मछली का जो रहने का स्थान है वो कहाँ पर है? समुद्र के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, देखिए फुल फॉर्म आपको CNG की फुल फॉर्म बतानी है। तो वो हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट पूछा गया है, वन्य जीव सप्ताह जो है कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है। ये दोस्तों अक्टूबर के महीने में बनाया जाता है। और फिलहाल दोस्तों अक्टूबर का महीना ही यहाँ पर जो है चल रहा है। तो 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक जो है ये वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 143वें नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु क्रम से है। ये आपको बताना है। देखिए राज्य वृक्ष है खेजड़ी, राज्य पक्षी है गोंडावण और राज्य जंतु है चिंकारा। तो ये इसका जो आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य दूरी न्यूनतम होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। सबसे कम दूरी पाई जाती है ठोस के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, कौन सा शहर टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है वो है दोस्तों मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा टाइगर यहीं पर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से वेग अधिकतम किसका है? तो इसमें प्रकाश का वेग दोस्तों अधिकतम होता है। आपने देखा होगा, यहाँ पर साइंस के अंदर आपने पढ़ा भी होगा, देख लेना प्रकाश का वेग कितना होता है। और एक होता है दोस्तों पलायन वेग। पलायन वेग का मान कितना होता है तो उसको भी आप याद कर लेना। जो हवाई जहाज़ को हम ऊपर छोड़ते हैं आकाश के अंदर तो उसको पलायन वेग का जो मान है लगभग 11.7 इस प्रकार से कुछ आता है वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 147वें नंबर का प्रश्न है, सौर सेल जो होता है, सौर सेल की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो कौन सी ऊर्जा होती है सौर सेल की जिसको हम विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं? तो वो ऊर्जा होती है दोस्तों सोलर एनर्जी, अर्थात प्रकाश ऊर्जा। सोलर एनर्जी यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा है। तो सौर सेल की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम बदल देता है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए 148वें नंबर का प्रश्न है, हवा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक पाई जाती है 78% के आसपास। तो अब ये दोस्तों आंकड़ा बढ़कर 79% हो चुका है, आप याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? पौधे। पौधे जो होते हैं वो नवीकरणीय स्रोत होते हैं। 150वें नंबर का प्रश्न है, ओजोन परत जो है किस में मिलती है? स्ट्रोस्फीयर में। जो परत है वायुमंडल की उनको किस किस नाम से जाना जाता है? पहले तो आपको याद करें उसमें ओजोन जो परत है वो कहाँ पर पाई जाती है, किस नाम से जानी जाती है? तो वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको याद कर लेना। और ओजोन से संबंधित जैसे ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये सब कुछ आपको जानकारी रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है इसी प्रकार से आपको बताए जाएंगे। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।